एंजाइटी एंजाइटी ये होता है कि जो हम अपने फ्यूचर को लेके जिस बात की टेंशन ले। ओके मिस, जो एंजाइटी होती है ना, वो समझे डिप्रेशन बिल्कुल उलट होता है। डिप्रेशन में हम ये चीज होती है कि हम जो है ना वो अपने पास्ट को लेकर रखते हैं, और एंजाइटी में अपने आने वाले फ्यूचर में चीजें हमारे पास होने वाली, लाइक एग्जाम्पल हो गई, जैसे कि अगर हम कोई एग्जाम्स होने वाले या कोई टेस्ट होने वाला है, तो हम पहले से उसके बारे में एंजाइटी होती है कि अच्छा अब ये कैसा जाएगा, इसमें सही होगी चीजें या नहीं हो पाएंगी। तो बस ये बेसिकली एंजाइटी होता है। एंजाइटी कभी भी हमारा पास्ट का नहीं होता। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। और कोई, एनीबॉडी एल्स? जी, एंजाइटी को हम ओवर थिंकिंग के मीन्स में ले सकते हैं, लाइक हर चीज को ओवर बर्डन करना और हर चीज के बारे में ओवर थिंकिंग करना। गुड। सो कोई और अगर बात करना चाहे तो काइंडली आप कर सकते हैं। जी मैम, कोई ऐसा हादसा जिसका खौफ हो हमें कि अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो चीज़ जो है एंजाइटी में आ जाती है, खौफ आ जाता है कि अब पता नहीं इसका रिजल्ट जो भी है वो मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो एक खौफ होता है कि कभी कहीं कभी कुछ हो ऐसा ना भी होता जाए। है, एक तो हम ये सोच रहे होते हैं, और दूसरा मिस कभी कभी हमारे मसल्स की वजह से भी ऐसा हो रहा होता है कि हमारे मसल्स जो वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, या फिर उनमें बहुत ज्यादा टेंशन होती है, या माइंड हमारा बिल्कुल स्ट्रेसफुल हो रहा होता है, तो वे मसल्स की वजह से भी फिर एक एंजाइटी लेवल हमारा जो वो इनहेंस होता है, बढ़ता चला जाता है। और बाकी मैंने आपको एक और बात बता दी भाई, फ्यूचर वाली, कि हम फ्यूचर के कंसर्न से जो है वो बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं। जी जी जी। सो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा अपनी ऑडियंस के साथ बात करके कि वो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ ज्यादा इसमें ऐड करने की आपने गुंजाइश छोड़ी है। बट एनीवेज, मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो नॉलेज है, जो मेरा प्रैक्टिकल मेरा एक नॉलेज है अपने क्लिनिक से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो एक चीज मुझे बताएं कि जब आप अच्छी चीजें देखते हैं, खूबसूरत चीजें देखते हैं, तो क्या फील करते हैं? यू फील गुड, फ्रेश, यस यस, पीसफुल, यस हैप्पी, यस मैम। पीसफुल, yes, peaceful, satisfied, comfortable, safe, secure, right? तो जब कोई अच्छी आवाज सुनते हैं तो आपके कानों को बहुत अच्छी लगती है। वो कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई आपका फेवरेट टीचर हो सकता है, कोई आपकी कोई भी आपकी फेवरेट वॉइस हो सकती है। और जब कोई फेवरेट फूड खाते हैं तो आप बहुत एंजॉय करते हैं। और बाहर के मौसम में भी आपने देखा होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर को आप लोग बहुत एंजॉय करते हो, और गर्मी से आप बहुत घबराते हो, सर्दी से भी आप लोगों को बाइटिंग वेदर जो होता है वो हमें हर्ट करता है। सो जब कोई बहुत अच्छी और पसंदीदा स्मेल को हम सूंघते हैं तो भी हमें बड़ा ही लतीफ सा एहसास होता है। तो इट मीन्स के ये मैंने जितनी चीजें आपसे जिक्र की हैं, ये इट्स ऑल अबाउट योर 5 सेंसेस, राइट? तो ये आपकी 5 सेंसेस होती हैं। तो आप अपनी 5 सेंसेस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हो, ठीक है? आप देखते हो, आप सुनते हो, आप फील करते हो, आप टच करते हो, आप टेस्ट करते हो, और आप स्मेल करते हो। तो अगर किसी शख्स की ये 5 सेंसेस काम ना करें काम ना करें तो आपके ख्याल में क्या वो अपने एनवायरनमेंट से इन अ हेल्दी वे कनेक्ट रह सकता है? नो नहीं मैम। नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो हमें अपने एंजाइटी या डिप्रेशन पे अगर वर्क करना है, सो एज एन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इट्स माय एक्सपीरियंस एंड इट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू दैट बी कनेक्ट विद योर एनवायरनमेंट फर्स्ट। और जब आप अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हो तो इट मीन्स यू आर कनेक्ट विद योर प्रेजेंट। और जब आप अपने प्रेजेंट से कनेक्ट होते हो तो इट मीन्स there is no any sign of anxiety and depression. Any chance to anybody has these depression and anxiety symptoms? नो No and never. So बड़ा ही मैंने आपको मुख्तसर सी बात बता दी कि आप लोगों ने एंजाइटी डिप्रेशन से अपने आप को डालना है तो कैसे डालते हो? when you are not connect with your present and your environment, your surrounding. And आप जब एंजाइटी डिप्रेशन में डालते हो, so you all the time thinking about your future or the past. Past mean कि आप वर्थलेसनेस में हो, हेल्पलेसनेस में हो, आप डिसग्रेसनेस में हो, आप किसी इंसल्टिंग एक्सपीरियंस से गुजरे हो, आप किसी लॉस एक्सपीरियंस से गुजरे हो, आपको कोई ट्रॉमा से गुजरे हो, तो वो आपको डिप्रेशन में लेके जाता है।
and you all the time, when you all the time thinking about your past, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, then you feel and the symptoms will be start like depressive symptoms. और जब आप फ्यूचर की साइड पर जाते हो, और फ्यूचर की साइड पे हम कैसे जाते हैं? फ्यूचर का सोचना कोई बुरी बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। फ्यूचर सोचना चाहिए, आप लोग सोचें, मैं भी सोचूं, जितना मर्जी सोचें, बट द वे यू फील, सॉरी, द वे यू थिंक यू फील, जिस तरह से आप थिंक करते हो उसी तरह से आप फील करते हो। एंजाइटी मीन्स के हम लोग, एक हमारा होता है लॉजिकल थिंकिंग, एक हमारी होती है अजम्पशन थिंकिंग। जब हम अजम्पशंस पे जाते हैं, अज्यूम करते हैं, अगर मगर, मैं जो सेंटेंसेस बोलूंगी आप जरा गौर कीजिएगा, अपने अपने केस में गौर करना है आपने, कि वो नोट डाउन करते जाना है कि कितने लोग हैं जो ये वाले सेंटेंसेस मोस्टली बोलते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा, आई थिंक सो, मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, शायद ऐसा हो, शायद ऐसा ना हो, मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है, राइट? ये वाले सेंटेंसेस जो हैं हम कितना बोलते हैं, ये आप लोगों ने खुद नोटिस करना है अपना अपना केस में, ठीक है? और जो जितना इन चीजों को बोलते हैं, इन अल्फाज को बोलता है, वो उतना ही ज्यादा एंक्शियस होता है। तो रोजाना जब हम खुद को अच्छे तजुर्बात से, जो मैंने 5 सेंसेस ऊपर आपको बताई हैं, कि रोजाना जब हम अच्छे तजुर्बात से गुजरते हैं, हमारा गुजरना होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर उनको थोड़ा सा ऊंचा बोलकर बताना है, खुद को या किसी दोस्त को हम शेयर करते हैं ना। तो अगर हमारे पास कोई हमारी गुड लक है कि हमारे पास अच्छा दोस्त है शेयरिंग के लिए, तो हम वो शेयर करते हैं कि जी मैंने आज ये देखा, मैंने आज ये सुना, मैंने आज ये खाया, मैंने आज फलां स्मेल जो थी, मुझे फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी लगी, राइट? और मौसम बड़ा खूबसूरत था, जबरदस्त था, माहौल बड़ा अच्छा था। तो जब आप ये वाले एक्सपीरियंस जो हैं, अच्छे एक्सपीरियंस आप किसी के साथ शेयर करते हो, दोस्त के साथ, तो डेफिनेटली ये आपकी अच्छी यादें बनती जाती हैं, आपके अच्छे तजुर्बात हैं, राइट? और इन द सेम वे जब आप अपनी बुरी यादें, बुरी बातें, बुरे एहसासात, बुरे जज्बात और बुरे एक्सपीरियंसेस आप अपने साथ शेयर करते हो या दूसरे के साथ शेयर करते हो, तो डेफिनेटली वो आपकी बुरी यादें और बुरे तजुर्बात के तौर पर आपके लाशऊर में ग्रिप होती जाती। और होता ये अनफॉर्चुनेटली कि हम अच्छी यादें तो हम कम ही हमारे ज़हन में रहती हैं। 2 चीज़ें हमारे ज़हन में रहती हैं ना लॉन्ग लास्टिंग पे, या तो बहुत ही कोई आउट ऑफ द वे जाके हमारा गुड एक्सपीरियंस होता है, सरप्राइज होता है, एक्साइटमेंट होती है, तो हमें वो याद रहता है, या हमें बहुत बड़ा कुछ धचका लगता है, ट्रॉमा होता है, लॉस होता है, और वो हमें याद रहता है। बीच वाली चीजें हमारा ज़हन जो है ना वो मिस कर जाता है, वो नहीं याद रखता। तो हम उसमें भी फिर एक और गलती करते हैं, हम ज्यादातर क्या चीजें याद रखते हैं, अच्छी चीजें हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट उनका जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है, और जो बैड एक्सपीरियंसेस, बैड फीलिंग्स और बैड इमोशंस जिसके साथ जुड़े होते हैं, वो चीज हमें ना सिर्फ याद रहती है बल्कि हम उसको रिपीट करते हैं, और इतना रिपीट करते हैं, इतना रिपीट करते हैं, दोस्तों के साथ तो जो करते हैं, फैमिली के साथ जो करते हैं, हम सेल्फ टॉक में भी बड़ा कुछ करते हैं, वो रिपीट करते हैं। जब भी फारग बैठते हैं ना, तो हम वो रिवाइज करना शुरू कर देते हैं, रिकॉल करना शुरू कर देते हैं कि वो भी मेरे साथ गलत हो गया था, वो भी गलत हो गया, मेरा वहाँ एक्सपीरियंस गलत हो गया, वहाँ हो गया। हम बार 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 अपने आप को ये बात बताते हैं। तो जब हम कोई गलत बात, गलत जज्बात, गलत बुरी यादें, बुरे तजुर्बात अपने साथ रिपीट करते हैं, रिपीटेडली हम वो बातें करते हैं, तो क्या होता है, हमारे न्यूरोपाथ्स जो हैं, हमारे जो ब्रेन सेल्स जो हैं, वो हमारे स्किलफुल होना शुरू हो जाते हैं, उनका जो प्रिंट है बड़ा स्ट्रॉन्ग इमेज बनना शुरू हो जाता है, और हमारे वो न्यूरोपैथ जो है वो फिर बैड साइड पर जाना शुरू हो जाते हैं, रादर देन कि वो हम गुड साइड पर जाना शुरू हो। और जब वो बैड साइड पर जाना शुरू होते हैं, तो फिर हमारा बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, और बिलीफ सिस्टम हमारा क्या बनता है
एक बच्चे के पेपर एग्जाम्स के, आप लोग चूंकि सारे आई थिंक सो आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आप सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं स्टूडेंट्स Yes. की एग्जांपल, Yes, ma'am. Yes. तो अच्छा बोर तो नहीं हो रहे? कनेक्ट कर रही हूँ मैं नहीं। आपके साथ, नहीं कर रही? No miss, connect हो रहा है. ओके देन, कनेक्ट मीन के आप मेरा पॉइंट गेट कर रहे हैं और नॉट? अच्छा, Yeah. ओके ओके, थैंक यू। उसमें जहां बोर होना शुरू मुझे बता दें, उसमें हम थोड़ा फन भी ऐड कर लेंगे। अच्छा, होता ये है कि जब हमारे वो न्यूरोपैथ जो हैं वो स्किलफुल होना शुरू होते हैं, तो फिर हमारा बिलीफ बनना स्टार्ट हो जाता है। बिलीफ बिलीफ हमारा बिलीफ सिस्टम में क्या बनता है कि जी लेट्स सपोज कोई बच्चा स्टूडेंट है, वो एग्जाम देने जाता है और कोई उसके साथ मिसहैप हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, और वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, वो फेंट हो जाता है वहां पे। अब उसकी कई रीजन हो सकती है। अब जब वो फेंट हो जाता है, उसकी शिवरिंग स्टार्ट होती है, उसका हार्ट बीट तेज होती है, उसको कोई सफोकेशन होती है किसी भी किस्म की, तो उसका एक बिलीफ जो है वो ये बन गया, उसके लाशौर ने उसको ये बता दिया कि तुम जब एग्जाम्स में जाओगे, अपीयर होगे, तुम्हारे साथ यही होगा। क्योंकि उसने ये बात अपने आप को बहुत दफा बताई, मैं जब वहां गया मुझे ये हुआ, मुझे ये हुआ, मुझे। अब उसमें ये क्या फर्क पड़ गया, उसमें रेफरेंस और कंटेंट नहीं लिया उसने। अब इसकी एक ही रीजन हो सकती है, जब हम इसके रेफरेंस और कंटेंट पे जाएंगे तो इसकी तो मल्टीपल रीजन हो सकता है वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स के दिनों में रातों को जागते हैं और प्रॉपर उनकी फूड नहीं होती है, और पानी का जो इनटेक है वो प्रॉपर नहीं होता है, तो जब वो सुबह जाते हैं तो वो अपनी उस स्ट्रेस में होते हैं, पेपर के लिए जा रहे हैं, एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो वो नाश्ता भी प्रॉपर तरीके से नहीं करके जाते, जो कि जो उन्हें करके जाना चाहिए। अब वो जब सब ये नहीं करके जाते, नींद भी पूरी नहीं हुई, नाश्ता भी नहीं हुआ, तो ये भी तो रीजन हो सकती है कि उनका जो ब्रेकअप होता है नर्वस सिस्टम में, इस वजह से भी उनकी शुगर लो होती है, उनका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उनके ये वाले सिम्टम्स इस वजह से भी आ सकते हैं। ये भी रीजन हो सकती है। ये भी रीजन हो सकती है कोई ऐसा क्वेश्चन देख लेता है क्वेश्चन पेपर में जो उसने नहीं तैयार किया होता, तो बजाय इसके कि वो उसको कोप करे कि ये अगर मैंने नहीं तैयार किया हुआ तो मुझे बाकी तो आते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि लो जी पेपर ही बहुत मुश्किल है, उसको ओवर जनरलाइज करना शुरू कर देता है, और जो उसको आता है वो भी ब्लैंक कर जाता है वहां पे, वो भी नहीं वो कर पाता। बहुत सारी रीजन हो सकती है, ठीक है। या हो सकता है कोई घर में कोई गड़बड़ हुई हो किसी के साथ, कोई घर में हो गया हो किसी इशू पे, तो वो अभी तक दिमाग में चल रहा है, या किसी ने कह दिया कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे पेपर अच्छे हो, वो ख्याल ज़हन में आ गया, कुछ भी हो सकता है। बट हमारा माइंड जो है, फर्स्ट थॉट जो हमें आती है वो क्या आती है, कौन बताएगा? नेगेटिव, मतलब ये जो भी फर्स्ट थॉट होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होती है। बस नेगेटिव नेगेटिव। यस मिस। नेगेटिव आती है। हम रेफरेंस और कंटेंट पे नहीं जाते ना, कि इसका मिस मोस्ट रेफरेंस कॉमन कि मेरे Yes. साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। जी, बहुत सारे लोगों के साथ होता मिस ये होगा। भी होता है कि हम नहीं कर सकते या हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ ना, वो चलते हैं हम उस पे, लेकिन एक्सपीरियंस क्या किया माइंड ने, लाशौर ने क्या एक्सपीरियंस किया कि तुम कभी भी एग्जाम्स में नॉर्मल नहीं रह सकती, और तुम जब भी जाओगी तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, और ये मेरा बिलीफ बन गया। ये मैंने इतनी दफा बोला, मेरे न्यूरोपैथ बन गए और मेरा ये बिलीफ बन गया, और मैं अब जब भी एग्जाम्स में जाऊंगी, चाहे मैं 3 साल बाद जाऊं, चाहे मैं 4 साल बाद जाऊं, चाहे मैं 6 माह बाद जाऊं, मेरे साथ ये लाजमी होगा। लेकिन इसको हम कहते हैं एंजाइटी, ये हो गई एंजाइटी, राइट? क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे साथ यही होगा। एक तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे भी एंजाइटी होती है, राइट? ये पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, उसका रेफरेंस कंटेंट हमने देखा नहीं है, उसकी एक्चुअल रीजन को हमने फाइंड आउट नहीं किया, हम सीधा फर्स्ट थॉट जो हमें आया वो ये आया कि ये एग्जाम्स की स्ट्रेस की वजह से हुआ तुम्हारे साथ, और तुम हमेशा वहां पे प्रेशराइज हो जाओगी और तुमसे पेपर जो है वो सॉल्व नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अब होता है दूसरों के एक्सपीरियंस। दूसरों के एक्सपीरियंस में ये आता है, किसी दोस्त ने आपको बता दिया कि यार, जैसे पिछले दिनों अभी मेरे पास एक बच्ची थी, उसने 9th के पेपर देने थे बोर्ड के, उसको इतनी ज्यादा एंजाइटी थी, उसका अपना एक्सपीरियंस तो था कोई नहीं,
लेकिन बोर्ड के एग्जाम्स का, लेकिन उसके साथ क्या था, उसके साथ ये था कि उसके रिश्तेदार, फैमिली, कजन, दोस्त, उसकी इवन मदर, उसको सारे ये कह रहे हैं, इवन उसकी टीचर जो उसको पढ़ा रही है ट्यूशन, वो उसको कहती है कि आप मेहनत नहीं कर रही, आपको नहीं पता बोर्ड के एग्जाम्स कितने सख्त होते हैं और वहाँ का अमला कितना सख्त होता है, उनकी निगरानी बड़ी सख्त होती है, वहां तो बात नहीं करने देते, वहां तो ऐसे। अब ये उसने दूसरों के एक्सपीरियंसेस को इतना ज्यादा महसूस किया, इतनी पिक्चराइजेशन की, इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गई, इतना ज्यूम किया कि वो बच्ची बोर्ड के एग्जाम से डरने लगी। तो ये भी फॉर्म ऑफ एंजाइटी हो गई, राइट? उसमें भी वो डर रही है। फिर हम जो सुनते हैं चीजें दूसरों से, वो एक्सपीरियंस हो गया। फिर हम पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ करते हैं। फिर ये होता है कि हमारे अपने अगर मगर जो हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। हम बड़ी एक होती है लॉजिकल थिंकिंग, एक होती है अज्यूमिंग थिंकिंग। हमारी assumptions बड़ी स्ट्रांग होती है और assumptions इस तरह से स्ट्रांग